अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज दोबारा से मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स लेकर हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे और बहुत ही अमेजिंग टिप्स हैं और आपके बहुत से काम इससे इजी होने वाले हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम हम सबके साथ होती है। जब भी हम किसी भी की रिंग के अंदर इस तरह से कीज़ डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए इसके अंदर कीज़ को इंसर्ट करना। तो इसका आज को आपको मैं एक बहुत ही ईजी हल बताने वाली हूँ। आपने इस तरह की कोई भी पेंसिल ले लेनी है, पेन ले लेना है और इसके अंदर का जो ये लेड होता है ये हमने निकाल लेना है और ये एक छोटा सा स्ट्रॉ होता है, इसकी मदद से आज हम इसके अंदर कीज़ को इंसर्ट करेंगे। आपने इस तरह से की रिंग के अंदर इस तरह से इसको कुछ स्टक कर लेना है और अब हम कीज़ को कुछ इस तरह से डालेंगे इसके अंदर और इसको घुमाते जाएंगे और इजीली हमारी कीज़ जो हैं वो रिंग के अंदर चली जाएंगी और आप इस तरह से काफ़ी कीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत ही ईजी वे है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप भी अपने नेल्स ख़राब नहीं करना चाहते या नेल्स के अंदर इस तरह से नहीं इसके अंदर डालना चाहते तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो चले आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर अक्सर हमारे पास इस तरह से पेंसिल छोटी हो जाती है, लेकिन इसका लेड अच्छा होने की वजह से और इसकी शार्पनेस अच्छी होने की वजह से हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इससे लिखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये साइज़ में छोटी हो चुकी होती है। आज हम क्या करने वाले हैं कि इसका साइज़ किस तरह से बड़ा करें। तो यहाँ पर मैंने वही पेन का जो शेल होता है वो ले लिया है और इसकी बैक साइड पर कुछ इस तरह से मैं इसको स्टक कर दूँगी अंदर की तरफ। तो ये देखिए पेंसिल भी हमारी बड़ी हो गई और हम इससे लिख भी सकते हैं बहुत ही ईजीली और बहुत ही ईजी हल है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बहुत ही अमेजिंग टिप है, आप सबके लिए है और आपके बच्चों के लिए। तो आप भी बच्चों को इस तरह से कुछ पेंसिल को बड़ा करके दे सकते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि इनकी जो लेड वगैरह होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और हम इनको फेंकना नहीं चाहते। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो कीज़ को इसी तरह से बैग के अंदर रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब हमें इसे निकालना होता है और तो पूरे बैग को सबसे पहले खंगालना पड़ता है कि कीज़ हमारी किधर चली गई और कहाँ से हमें ये मिलेगी। तो पूरे बैग में से कीज़ को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इसका की रिंग पकड़ लेना है और इसके की रिंग के अंदर आपने एक सेफ्टी पिन लगा देनी है। ये सेफ्टी पिन आप हमेशा के लिए इसके की रिंग के अंदर ही रहने दें क्योंकि ये हमेशा यूज़ होने वाली है आप सबके लिए। तो यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन ले लेनी है और सेफ्टी पिन को कुछ इस तरह से अपनी बैग की जो स्किन होती है, जो अंदर की तरफ इसका क्लॉथ होता है, उसके ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से आप इसको ढूंढ सकेंगे। जैसे ही आप बैग को ओपन करेंगे और ये हमें सामने ही नज़र आएगी और आप इसको निकाल सकते हैं और दोबारा से इसी तरह से सेफ्टी पिन इसके साथ ही लगी रहने दें ताकि हमारे लिए यूज़फुल हो सके। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हमारे घर में जो इस तरह की सीजर्स होती हैं ये बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं, इनकी शार्पनेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से इससे क्लॉथ काटना या कोई भी चीज़ काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसको मार्केट अगर हम लेके जाएं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है और इसको लाने में, ले जाने में और इसको तेज़ करवाने में। तो आज हम इसको घर पर ही तेज़ करने वाले हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर ले लिया है और इसको कुछ इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 4 और 8 फ़ोल्ड कर लिए हैं और अब हम इस फॉइल पेपर को इस सीज़र की मदद से कट करेंगे। तो थोड़े थोड़े पीसेस इस तरह से कट करते जाएंगे और इसको इस फॉइल पेपर के ऊपर चलाते जाएंगे और आप देखेंगे कि सीज़र बहुत ही शार्प हो जाएगी। ये प्रोसेस आपने 10 मिनट तक करना है और जैसे ही आप इसको ख़त्म करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी सीज़र बहुत शार्प हो चुकी होगी और बहुत ही तेज़ी से ये हर चीज़ को कट कर सकेगी और आपने देखें इस तरह से इसको शार्प करते रहना है। जस्ट 10 से 15 मिनट आपने ये काम करना है। इसके अलावा आप अगर मेडिसिन का रैपर हो आपके पास तो उसके ऊपर भी आप इसको चला सकते हैं। समटाइम हमारे पास फॉइल पेपर मौजूद नहीं होता तो आप इसको जो मेडिसिन का खाली रैपर होता है उसके ऊपर भी आप इसको चलाएंगे तो ये बहुत ही शार्प हो जाएगी। तो ये देखिए सीज़र काफ़ी शार्प हो गई है और क्लॉथ भी अच्छे तरीके से काटने लगी है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
तरफ ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम सभी फेस करते हैं। जैसे ही हम कोई भी जूसर, ब्लेंडर या ग्राइंडर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी वायर को समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अक्सर ये जब हम इसको इस तरह से रख देते हैं तो जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो वायर बिल्कुल बिखर जाती है और बिखरी हुई चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग टिप देने वाली हूँ कि आप इसको किस तरह से समेट के रख सकते हैं। चाहे तो आप इसको वायर को इसके बटन के नीचे से स्टक कर लें या ऊपर से भी आप इसको लाकर बाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 मैंने यहाँ पर बाइंड कर लिए हैं और यहाँ पर लाकर मैं कुछ इस तरह से इसको बाइंड करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने हेयर क्लिप ले लिया है और हेयर क्लिप की मदद से मैं इसको इस तरह से बाइंड कर दूँगी। और आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरह से ये सिमट गई है और बिल्कुल भी बिखर नहीं रही। इसके अलावा भी मैं आपके साथ टिप एक शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से आप एक क्लॉथ क्लिप लगाकर भी इसको बाइंड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें आपको फोल्ड करके क्लॉथ क्लिप के अंदर इस तरह से बाइंड करना पड़ता है वायर को, और बहुत ही इजी तरीके से बाइंड भी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी टिप आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर हमारे पास जो अम्ब्रेला होती है इसकी या तो चेपी ख़राब हो जाती है बाइंड करने वाली, या इसका जो बाइंडिंग क्लिप होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से ये बिखरी ही रहती है और हम इसको समेट कर रखना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ इस तरह से एक बैंगल ले लेंगे, कोई भी पुराना आपके घर में हो आपने वो ले लेना है और इसको इस अम्ब्रेला के ऊपर इस तरह से चढ़ा देंगे और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं और सिमटी रहेगी और हमारी चीज़ भी एक ऑर्गेनाइज हो जाएगी, अच्छी लगेगी रखी हुई, और इस तरह से आप इसको करके रख सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी मेरी टिप आप सबके लिए वायर से रिलेटेड ही है। यहाँ पर देखिए आयरन की वायर को हमेशा ही हमें समेटने में बहुत ही परेशानी का सामना होता है। हम इसको जिस तरह से भी घुमा कर या चढ़ा कर रखें तो ये बिखरती ही रहती है। तो आज मैं आपको 2 बहुत ही अमेजिंग तरीके बताने वाली हूँ, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी हम इसको रख रहे हैं तो ये देखें बिल्कुल ही बिखरी हुई लग रही है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि वायर को कुछ इस तरह से समेटना है। यहाँ पर देखें जिस तरह से मैं इसको राउंड राउंड अपने हाथ के ऊपर कर रही हूँ, आपने इस तरह से घुमा लेना है और इसको कुछ इस तरह से बाइंड कर लेना है। बहुत ही ईजी तरीका है। और अब यहाँ पर वही मैंने बैंगल ले ली है, एक कोई भी आपके घर में पुरानी हो जो हम फेंकना चाहते हो आपने वो ले लेनी है और इसको कुछ इस तरह से वायर के ऊपर चढ़ा लेना है और वायर को आयरन के अंदर रख दें या बाहर भी रख दें, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको बाइंड कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये बाइंड हो गई है और बिखरी हुई भी बिल्कुल नहीं लग रही। तो नेक्स्ट जो टिप है वो भी कुछ इसी तरह से है। आपने इस तरह से वायर को समेट लेना है और इसका एक होल की साइड पर जिस तरह से हमने पहले इसको समेटा है उसी तरह से हमने इसको समेट लिया है। और अब यहाँ पर एक मैंने ले लेना है कार्डबोर्ड जो टिश्यू के अंदर से निकलता है वो मैंने ले लिया है और इसको इसके ऊपर मैं इस तरह से चढ़ा दूँगी। और ये कार्डबोर्ड का पीस भी बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत यूज़फुल होता है। थोड़ी टाइम के लिए हमारी मदद तो करता है, लेकिन हमारी चीज़ें इससे बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।